जय हिंद। आज हम आप लोगों को बताएंगे पेशीय तंत्र के बारे में। पेशीय तंत्र क्या है इसको समझाएंगे। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या है। हमारे शरीर के अंदर हड्डियां हैं और हड्डियों के ऊपर क्या है, मांस। तो जितने भी मांस होते हैं ये सब हमारे शरीर के आकार प्रदान करते हैं। तभी हम सुडौल दिखाई देते हैं। यदि मांसपेशियां नहीं रहे तो हमारे शरीर का कोई अंग भी अच्छे तरह से दिखाई नहीं देंगे और न हम समझ पाएंगे कि यह कौन है, हमारा फेस किसका है किसका नहीं है, यह समझ में नहीं आता है। तो इसे समझने के लिए हम मांसपेशीय तंत्र के बारे में यदि हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो अवश्य ही इसकी जानकारी हमें मिल जाएगी। तो मांसपेशियां क्या है, हम हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, शरीर को झुकाते हैं, इधर झुकाते हैं उधर झुकाते हैं। ऐसा करने से यह प्रतीत होता है कि शरीर कोई हमारे शरीर में कुछ अंग है जो हमको इस तरह से करने के लिए प्रेरित करता है। तो प्रेरित कौन करता है, तो मांसपेशियां प्रेरित करती है। तो हमारे शरीर में लगभग 600 मांसपेशियां हैं। ये 600 मांसपेशियां हमारे शरीर को हिलाने डुलाने किसी भी कार्य को करने में मदद करती है। तो मांसपेशियों का एक बड़ा समूह जो हमें हिलाने डुलने या अस्थियों और अंगों को घुमाने में मदद करता है, उसे हम मांसपेशीय तंत्र कहते हैं। इस मांसपेशीय तंत्र को जानने के लिए हमको क्या आवश्यक है, तो मांसपेशियों का कार्य आवश्यक है। मांसपेशियों का कार्य क्या है, तो शरीर का आकार बनाए रखना, जिसको मैंने बताया। यदि मांसपेशियां हमारे शरीर में नहीं है तो हमारे हाथ का आकार नहीं सही रह पाएगा, न हमारे गाल का, न हमारे गर्दन का, न हमारे पेट का, न हमारे पैर का, किसी का भी आकार निश्चित नहीं हो पाएगा। इसलिए शरीर का आकार बनाए रखने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो सबसे पहला कार्य हो गया इसका कि शरीर का आकार बनाए रखता है और शरीर को संतुलन बना के रखता है। शरीर को संतुलन बना, यदि संतुलन यह नहीं बना कर रखता तो हम चल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, किसी चीज को उठा नहीं सकते। साधारण रूप में हम यह समझ लें कि मान लीजिए कि हमारा भरा हुआ बाल्टी है और बाल्टी को हमने उठाते ही क्या करते हैं, हम अपने शरीर को झुका देते हैं जिस तरफ बाल्टी होता है, और शरीर झुका करके तब हम उसको लेकर के चलते हैं। तो ये झुक जाना हमारे शरीर का क्या हुआ, संतुलन हुआ। तो किससे हुआ, यह मांसपेशियां के द्वारा हुआ। तो मांसपेशियां क्या करती है, हमारे शरीर को संतुलन बना के रखती है। इसके बाद आता है गर्मी पैदा करना। यह हमारे शरीर में गर्मी रखती है जिसके द्वारा हमारे शरीर की कोशिकाएं जीवित रहती है। ये इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद यह शरीर के अंगों को गति देना। शरीर के अंगों को गति देती है, जैसे हाथ हमारा चलता है, पैर चलता है, हम उछलते हैं, कूदते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, पलक झपकाते हैं, ये जो श्वसन क्रिया करते हैं, हृदय धड़कता है, ये सारी क्रियाएं जो करती है वो कौन करता है, हमारा मांसपेशियां करती है। आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करना। आंतरिक अंग जो होते हैं उनको सुरक्षा भी प्रदान करती है और उनको कार्य भी अपने रूप में करते हैं। जैसे पेट है, पेट की सुरक्षा क्या है, ऊपर से जो मांस लगा हुआ है वो स्टोमक की रक्षा करता है, और स्टोमक में भी मांस है, वह स्टोमक अपने रूप से कार्य करता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, मांसपेशियां का कार्य करते। तो इस प्रकार मांसपेशियों का कार्य हमारे शरीर में होते रहता है। अब आते हैं मांसपेशियों के प्रकार कितने होते हैं। मांसपेशियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार की कौन कौन होती है, तो एक है जो हमारी इच्छा से चलती है, और दूसरी है जो हमारे इच्छा के विरुद्ध चलती है, अर्थात वह अपने मन से चलती है, और तीसरी होती है जो निरंतर वह अपने कार्य में लगी हुई रहती है। तो इसको समझते हैं सबसे पहले कि अनैच्छिक मांसपेशियां क्या है। ऐच्छिक मांसपेशियां क्या है। ऐच्छिक मांसपेशियां वो मांसपेशियां जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य देती है। जैसे हाथ की मांसपेशियां, हम चाहें तो हाथ हिला सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं हिलाएंगे।
पैर पैर चाहे तो हिला सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं हिला सकते हैं। तो ये ऐच्छिक मांसपेशियां हो गई, वह मांसपेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार चलती है, वह है मांसपेशियां जो हमारे इच्छा से कार्य करती है। जैसे हाथ, पैर का चलना, हिलना, डुलना, पलक झपकना, कहना इत्यादि जो होती है, ये सारे कार्य ऐच्छिक क्रियाएं करती है। अब इसके बाद आता है ये अनैच्छिक क्रिया में हमने लिख दिया, सॉरी, ये अनैच्छिक क्रिया में ऐच्छिक और ऐच्छिक क्रिया, ऐच्छिक क्रिया यहाँ पर ऐच्छिक क्रिया है, ये ऐच्छिक क्रिया की है। अब यहाँ आते हैं अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया क्या है? अनैच्छिक क्रिया में वह मांसपेशियां आती है जो मांसपेशियां अपनी इच्छा से कार्य करती है। जैसे मान लीजिए कि हमारा स्टोमक है, स्टोमक में जो मांसपेशियां होती है वह कैसे कार्य करती है? वह कार्य करती है अपने मन से कार्य करती है। जैसे मैंने भोजन खाया, भोजन को निगल करके वह चला गया, कहाँ चला गया? हमारे स्टोमक में चला गया, पेट में चला गया। तो पेट में जाने के बाद हम अपनी इच्छा से उसको पचा नहीं पाते हैं, पेट अपने इच्छा के अनुसार ही उसको पचाती है। अब पचा करके तब जाता है, पचने के बाद वह जाता है हमारे छोटी आंत में। और छोटी आंत भी हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती है, वो अपने इच्छा से कार्य करती है, उसको फिर पचाती है, पचाने के बाद शोषण करती है, जिसको मैंने पाचन तंत्र क्रिया में बहुत अच्छी तरह से समझाया था। आप फिर एक बार से देख सकते हैं उसको। तो ये सारी चीजें जो हमारी इच्छा के विरुद्ध जो होती है, हमारी इच्छा के विरुद्ध जो मांसपेशी कार्य करती है, करते हैं, उसे अनैच्छिक मांसपेशियां करते हैं। अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। पेशियां कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में हो गई। और हमारे हृदय की एक मांसपेशियां होती है, वो अलग ही मांसपेशियां होती है, हार्ट मस्कल, जो कार्डियक का बना हुआ रहता है, वो हमेशा धड़कते रहता है। हृदय यह है एक अलग मांसपेशी है जो हमेशा धड़कते रहता है। धड़कते रहता है यानी खून को पंप करते रहता है। तो ये हृदय की मांसपेशियां होगी। अब हृदय और मांसपेशी और अस्थियों में संबंध की, मांसपेशियां और हड्डियां दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। यदि ये जुड़े नहीं रहेंगे तो कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मांसपेशियों में संकुचन होगी, और जब तक संकुचन नहीं होगा तब तक हड्डी घूमेगा नहीं। तो मांसपेशियां संकुचती है, संकुचन होती है, और हड्डियां मुड़ती है, तब कोई कार्य संपादित होता है, यानी कार्य होता है। तो हड्डी और मांस जहाँ जुड़ते हैं उसको टेंडन कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये हड्डी और मांस जहाँ जुड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? टेंडन। टेंडन कहा जाता है। अब आते हैं यहाँ पर कि मांसपेशियां जो होती है वह हमारे शरीर में 600 होती है। लगभग कितनी होती है? 600 मांसपेशियां। 600 मांसपेशियां कहाँ कहाँ कितनी है थोड़ा मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, समझिए, हमारी फेस मतलब चेहरा में कितने हैं? 40।
और गर्दन में 20, कंधा में 20, छाती में 60 नहीं, छाती में 60 नहीं, पेट में 30 बताते हैं, पीठ में हो गया 60, और दो हाथ में, दोनों हाथ मिलाकर के 100। इसके बाद दो पैर में होती है 200, और अन्य छोटी छोटी मांसपेशियां जो होती है वो है हमारा 80। तो इसको जोड़ करके देख लेते हैं कितना बचता है, वो छाती में हो जाता है। 4 अधिक 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 6, 11 6, 6 5 11, 12 13 14, 14 6 20, 20 अब 8, 20 अब 8 28, यानी 28, 20 8 28 के 8, 8 से 2, 2 3, 3 2 हो गया 5, 480। यहाँ छाती में हो जाएगा हमारा, नहीं गलती हो रहा है, 2 4 6 6 2 8, 8 3 11, 11 6 16 नहीं 17, 17 अब 8 25, यानी 50, छाती में 50 होते हैं। जोड़ के देखते हैं, 0 0 0 0 0, 4 अधिक 6, 6 2 8, 8 5 13, 14 15 16, 16 6 22, 22 अब 8 30, 30 के 16, 3 3 5 1 6, 600 मांसपेशियां हमारे शरीर में हैं। ये 600 शरीर में हमारी मांसपेशियां कार्य निरंतर करती रहती है। इस प्रकार से आज मांसपेशी तंत्र का पाठ समाप्त होता है। थैंक यू। और शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हैं। धन्यवाद।